नमस्कार सभी साथियों को। सीटी 2026 राजस्थान इतिहास का ये क्लास नंबर 3 आपके लिए रहने वाला है, जिसमें हमारे जो टॉपिक है वो है चौहान राजवंश। चौहान सांबर में भी थे, अजमेर में भी थे, जालोर में भी थे, रणथंभौर में भी थे, कोटा और बूंदी के अंदर भी चौहान राजवंश है वो था। इन सब से रिलेटेड 75 क्वेश्चन लाया हूं। और सबसे बड़ी चीज बता दूं कि क्वेश्चनों की जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल सरल क्वेश्चनों के साथ होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपके पास अंतिम समय में कठिन क्वेश्चन भी आ जाएंगे। यानी कि कैसा भी एग्जाम पैटर्न बने, आपका तैयारी है वो सटीक रहने वाली है, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आप प्रत्येक वीडियो देखें। भाई सीटी राजस्थान इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सभ्यता और गुर्जर प्रतिहार राजवंश के क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं, उनको आप जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? अजमेर, सांबर, रणथंभौर या नाडोल? तो सही रहेगा सांबर। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था सांबर दोस्तों। चौहान राजवंश की राजधानी सांबर से अजमेर किस शासक ने स्थानांतरित की थी? अब बात आती है कि सांबर से अजमेर कौन लेकर गए थे 1113 ईस्वी के अंदर, और ये थे आपके अजय राज। कौन थे भाई? अजय राज। अजय राज ने ही अजमेर बसाया था। क्या बसाया था? अजमेर बसाया था। अजमेर के अंदर जो दुर्ग है, अजमेरू दुर्ग, दुर्ग बनाया, दुर्ग भी इन्होंने ही बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट है अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने। चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव को। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, या चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है। चौहानों की कुलदेवी कौन थी? तो चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर कहां है भाई? शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? एक बार जल्दी से आप सभी कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट है चौहान वंश का दूसरा नाम क्या था? चाहमान। चौहान या चाहमान। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है इसके रचयिता थे जयानक। कौन थे भाई? जयानक। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता जयानक। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासों के लेखक थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय के जयानक, पृथ्वीराज रासों के चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है चौहानों की आराध्य देवी शाकंभरी माता का मंदिर कहां स्थित है? सांबर में। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांबर के अंदर। नेक्स्ट है बिसलदेव किस चौहान शासक का उपनाम था? विग्रहराज चतुर्थ का। बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ का उपनाम था दोस्तों। नेक्स्ट है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? बिसलदेव, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है बाद में संस्कृत महाविद्यालय को ढाई दिन का झोंपड़ा में किसने परिवर्तित किया था? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो संस्कृत महाविद्यालय था उसको ढाई दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। चौहान शासक अर्णोराज ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? चौहान शासक अर्णोराज ने झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम है आना सागर। फोई सागर झील का नया नाम वरुण सागर कर दिया गया है। क्या? वरुण सागर। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। सबको पता है अर्णोराज ने यह बनाई थी 1135। नेक्स्ट पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था भाई? सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय की माता, पृथ्वीराज तृतीय की माता थी कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज तृतीय की माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। नेक्स्ट है प्रथम त्राइन युद्ध कब हुआ था? प्रथम त्राइन का जो युद्ध है यह हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम त्राइन युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? प्रथम त्राइन का जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया था। किसको किया था? मोहम्मद गोरी को। किसको किया था भाई? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द्वितीय त्राइन का युद्ध हुआ था 1192 में। द्वितीय जो त्राइन का युद्ध होता है यह कब होता है? 1192 में, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय त्राइन युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय किससे पराजित हुए थे? ये हुए थे मोहम्मद गोरी से। किनसे हुए थे? मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वीराज तृतीय का प्रसिद्ध प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है संयोगिता से। किनसे? संयोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद गहड़वाल की। जयचंद गहड़वाल की। जयचंद गहड़वाल की। नेक्स्ट है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ललित विग्रहराज नाटक है ये, और इसकी रचना की थी सोमदेव ने। ललित विग्रहराज नाटक जो है, इसकी रचना किसने की थी? सोमदेव ने। नेक्स्ट है, चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी मानी जाती है? नाडोल, जालोर, रणथंबोर या शाकंभरी? तो इनमें से कौन सी रहेगी? शाकंभरी। नेक्स्ट है, चौहान वंश की किस शाखा की राजधानी नाडोल थी? नाडोल तो नाडोल चौहान थे, उन्हीं की शाखा की राजधानी नाडोल थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, नाडोल चौहान शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? नाडोल में चौहान राजवंश जो गया, सांबर से गया था सीधा ये, और यहां पर नाडोल में जो संस्थापक था वो था लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालोर के चौहान शासकों को किस नाम से जाना जाता है? जालोर के चौहान शासक है खींची, हाड़ा, देवड़ा, सोनगरा। क्या? सोनगरा चौहान दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कानड़देव सोनगरा आपने पढ़ा होगा, वीरमदेव सोनगरा। आगे देखो भाई, जालोर की सोनगरा शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल। याद रखना भाई, ये जालोर में जो सोनगरा शाखा है चौहानों की, उसके संस्थापक थे कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल। नेक्स्ट, जालोर के अंतिम प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? कानड़देव। कौन थे? कानड़देव। देखना बेटा, कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव। इधर एके की पुत्री थी फिरोजा। 1305 में कानड़देव और एके के संधि हुई, तो वीरमदेव कहां चला गया था? एके के पास। वीरमदेव कहां चला गया? दिल्ली एके के पास। अब दिल्ली एके के पास, अब ये भी राजकुमार, ये यहां पर राजकुमारी, तो ये तो भाई राजा थे वहां के। तो इन दोनों के बीच चक्कर चल गया। इन दोनों के बीच चक्कर चला तो बाद में वीरमदेव वहां से, कि ये फिरोजा है, वीरमदेव से शादी करना चाहती थी, तो वीरमदेव वहां से निकला और कहां आ गया आपके? ये वीरमदेव आ गया जालोर। वीरमदेव जब जालोर आया तो फिरोजा ने पापा को बोला, एके को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को वीरमदेव चाहिए, मैं तो उसी से ब्याह करूंगी। तो एके ने समझाया, नहीं माना तो 1308 में सेना भेजी, सिवाना को जीत लिया। 1311 में वापस सेना भेजी, समझ गए आप, और जालोर पर आक्रमण कर दिया। कानड़देव, वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। वीरमदेव का कट्टा सर है ना, कट्टा सिर था ना, वो लेकर एके कहां गया? फिरोजा के पास। फिरोजा ने सिर है वो देखा, अपनी मांग भरी और कहां कूद गई? यमुना नदी के अंदर कूद गई दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती में। ये थोड़ा अलग है भाई, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ है ये गुजराती भाषा में। किस भाषा में बेटा? गुजराती भाषा के अंदर। इंपॉर्टेंट रहने वाला ये कानड़देव प्रबंध गुजराती भाषा के अंदर लिखा गया है। किस में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? कानड़देव प्रबंध के रचयिता थे पद्मनाभ। कौन थे बेटा? पद्मनाभ। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? जालोर पर आक्रमण किया था 1311 में। कब किया था? 1311 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के चौहान शासकों का संस्थापक कौन था? रणथंबोर के जो चौहान शासक है उनका संस्थापक था गोविंदराज। देखो 1192 के अंदर तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, तो यहां पर पृथ्वीराज है, जो पृथ्वीराज तृतीय है वो हार गया, तो इसका पुत्र था गोविंदराज। पुत्र क्या नाम था? क्या था? गोविंदराज। ये गोविंदराज कहां चला गया? रणथंबोर। कहां चला गया? रणथंबोर। और रणथंबोर में 1194 ईस्वी में जो चौहान राजवंश है इसकी स्थापना करता है। नेक्स्ट है, गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र। क्या सही है क्या? पृथ्वीराज तृतीय पुत्र, पृथ्वीराज तृतीय पुत्र व उत्तराधिकारी, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहां पर। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर का सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? हमीर देव। कौन था भाई?
हमीर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? हमीर महाकाव्य के रचयिता थे नयन चंद्र सूरी। कौन थे? नयन चंद्र सूरी। नेक्स्ट है, रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1301 में। रणथंबोर में 1292 में भी किया गया था जलालुद्दीन के द्वारा, लेकिन अलाउद्दीन का 1301 के अंदर अंतिम आक्रमण हुआ था। रणथंबोर के युद्ध में हमीर देव के विरुद्ध किसने विश्वासघात किया था? किसने किया था? जो रणथंबोर का युद्ध है उसमें हमीर देव के साथ क्या हुआ था? विश्वासघात हुआ था। और यह विश्वासघात किसने किया था यह आप सभी को यहां पर बताना है। तो भाई आराम से देखो, आराम से समझो और सही उत्तर की पहचान करो। हमीर देव के साथ विश्वासघात किया था रणमल व रत्तीपाल ने। ठीक है, रणमल व रत्तीपाल ने। नेक्स्ट, हाड़ा चुआन साका का संबंध किस क्षेत्र से है? बूंदी और कोटा से। बूंदी और कोटा से। नेक्स्ट है, हाड़ा चुआन साका का संस्थापक किसे माना जाता है? हाड़ा चुआन साका का संस्थापक है देवा हाड़ा। कौन है? देवा हाड़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? रावदेव हाड़ा ने। रावदेव हाड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटा राज्य बूंदी से पृथक कब हुआ? पहले बूंदी थी, बूंदी के बाद कोटा राज्य अलग बना था, और कोटा राज्य जो अलग बना ये कब बना था? 1637 ईस्वी में। कब बना था? 1637 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का प्रथम शासक कौन था? माधो सिंह। कोटा राज्य का प्रथम शासक कौन बना था? माधो सिंह। नेक्स्ट है, खींची चुआन शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? खींची चुआन शाखा का प्रमुख केंद्र था गागरोन। गागरोन से हमारे एक लोक देवता भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देवड़ा चुआन शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? देवड़ा जो चुआन शाखा है इसका प्रमुख केंद्र था सिरोही। तो भाई चुआन बहुत जगह फैले हुए थे, आप सांबार या अजमेर मत याद रख लेना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, सिरोही राज्य की स्थापना किसने की थी? सिरोही राज्य की स्थापना की थी शिवबाण ने। किसने की थी? शिवबाण ने सिरोही राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चुआनों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? अग्निकुंड। अग्निकुंड सिद्धांत। नेक्स्ट है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार चुआनों की उत्पत्ति कहां से हुई? आबू पर्वत के अग्निकुंड से। आबू पर्वत के अग्निकुंड से। गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ किया जिससे 4 जातपुर रातियां निकली, जिनमें से एक चौहान भी थे दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु देखो, शब्द बेदी बाण से मोहम्मद गोरी का वध कर स्वयं वीरगति प्राप्त की थी। यह पृथ्वीराज रासो बताता है। कौन बताता है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चुआन इतिहास का प्रमुख स्रोत नहीं है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, कानड़ दे प्रबंध है, लेकिन राज तरंगणी नहीं है। कौन सा नहीं है? राज तरंगणी। नेक्स्ट, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम क्या था? बिसल देव। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट, अजमेर स्थित ढाई दिन का झोंपड़ा मूल रूप से क्या था? संस्कृत महाविद्यालय। क्या था? संस्कृत महाविद्यालय। नेक्स्ट है, चौहान वंश की किस शाखा ने गागरोन को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था? गागरोन को अपना केंद्र बनाया था खींची शाखा ने। किसने बनाया था? खींची शाखा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव का संबंध किस चौहान शासक से था? सोनगरा से। किनसे था? सोनगरा से। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में राजकवि कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबार था उसमें राजकवि थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है, हमीर महाकाव्य किस चौहान शासक के जीवन पर आधारित है? तो हमीर है, तो हमीर देव पर। किस पर है? हमीर देव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युगम कौन सा है? पद्मनाभ, नयनचंद्र सूरी और जयानक। जयानक का तो है पृथ्वीराज विजय, नयनचंद्र सूरी का अमीर महाकाव्य, और पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध। तो बीएससी, BAC ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध
मोहम्मद गोरी की निर्णायक विजय किस युद्ध में हुई? किसमें हुई थी? त्राइन के द्वितीय युद्ध में, द्वितीय त्राइन युद्ध के अंदर। नेक्स्ट है कथन ए, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। कारण, आना सागर झील अजमेर में स्थित है। भाई अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया, क्यों करवाया, क्या कारण था, यह बताना था। लेकिन बताया क्या जा रहा है कि आना सागर झील अजमेर में। अर्णोराज और अजमेर में झील, इसका कोई कारण नहीं दिया गया। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। कथन, पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसके लेखक चंद्रबरदाई थे। बताओ भाई, पृथ्वीराज विजय अभी अभी देखा है और फिर देखेंगे हम। इसके विजय चंद्रबरदाई थे या जयानक थे? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से। देखो असत्य है, आर असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चौहान शाखाओं में सबसे पहले कौन अस्तित्व में आई? पहले आई थी नाडोल, सोनगरा, हाड़ा, नाडोल और देवड़ा में से। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? अजमेर नगर की जो स्थापना है अजयराज ने 1113 ईस्वी में की थी। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और रणथंभौर पर खिलजी का जो आक्रमण है वो 1301 में हुआ। 1113, 91, 92 और 1301, 1 2 3 4। ऑप्शन ए है जो आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, बिसलपुर नाम किस चौहान शासक से संबंधित माना जाता है? बिसल देव से, बिसलपुर नगर है ना वो। नेक्स्ट है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी का मंदिर किस जिले में है? अजमेर में है या जयपुर में है? चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी, शाकंभरी का है जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चौहान शाखा का संबंध सिरोही से है? सिरोही के अंदर देवड़ा शाखा थी, देवड़ा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह पूर्णतः प्रामाणिक इतिहास है, इसमें केवल धार्मिक कथाएं हैं, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ लोक कथात्मक तत्व भी है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हमीरदेव रणथंभौर, कानड़देव जालोर, देवाड़ा बूंदी, कीर्तिपाल रणथंभौर। कीर्तिपाल कहां के शासक थे भाई? पढ़ा है, इन्हीं 70 क्वेश्चन में से हमने एक क्वेश्चन लिया है, कीर्तिपाल कहां की चौहान शाखा का संस्थापक है? पढ़ा है, तो अब उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 71, कूट पर्सन, चौहान अग्निकुंड या अग्निकुल राजपूत माने जाते हैं, सही है। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी थी, सही है। पृथ्वीराज तृतीय ने द्वितीय त्राइन युद्ध जीता था, हारा था, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, चौहानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी प्रारंभिक राजधानी अजमेर नहीं, सांबर थी, और सांबरी भी नहीं थी, अही छतरपुर थी। उनकी कुलदेवी नागनेची माता, नागनेची माता राठौड़ राजवंश की है, इनकी शाकंभरी माता। सांबर उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, वे सूर्यवंशी थे। अगला देखो, हरिकेली नाटक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक को विद्वान एवं साहित्यकार शासक माना जाता है? किनको? विग्रहराज चतुर्थ को। किनको? विग्रहराज चतुर्थ को। प्रारंभिक राजधानी सांबर, और यह पूछ ले कि चौहानों की मूल राजधानी, तो अही छतरपुर, यानी मूल स्थान अही छतरपुर। कुलदेवी शाकंभरी देवी, अजमेर का संस्थापक अजयराज, आना सागर झील अर्णोराज ने, बिसलदेव नाम था विग्रहराज चतुर्थ का। त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। पृथ्वीराज रासो है, यह चंद्रबरदाई की रचना है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, और कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का है। दोस्तों ये हो गया आपके सभी क्वेश्चन। अब देखो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर सीटी, चाहे आप 10th+2 से हो, चाहे आप स्नातक स्तर से हो, दोनों ही स्तर के आपको क्या मिल जाएंगे? लाइव बैच मिल जाएंगे। वो भी क्या, किस रेट में? नाम मात्र शुल्क में, नाम मात्र शुल्क में। और जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी, इसलिए इंतजार मत करो। 40%
साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और फिर भी गारंटी से पास करोगे, गारंटी से पास करोगे। तो जल्दी से जाओ भाई, ठीक है, और सभी ज्वाइन करो। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्ले लिस्ट में जाकर प्रत्येक विषय के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेंड करो। सभी को धन्यवाद।